चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया ना? गुड इवनिंग सभी को। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। आइए आज सिंप्लीफिकेशन को हम लोग लास्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया था ना? कितना आया था इसका आंसर? बी नंबर। कितना बचत होता है उसके द्वारा बचत। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, दिया गया है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7वां भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। अब विद्यार्थीगण कह रहा है 1/4 की आय 1/4 की आयु है नहीं ये। यह विद्यार्थीगण आयु 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु भी 10 वर्ष से कम है। अब विद्यार्थीगण 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 हो तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम बार बार बोले हैं ना कि आपको सवालों में विद्यार्थीगण जब भी आप लैंग्वेज बेस्ड सवाल देखेंगे तो सबसे पहला रिजल्ट पर फोकस करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट पर फोकस करेंगे कि सवाल में दिया गया परिणाम क्या है। तो आप देख रहे होंगे विद्यार्थीगण, सवाल में दिया गया परिणाम मेरा 500 रुपया है। ये 500 है। दिया गया परिणाम कितना है? 500 संख्या है। किनका संख्या है? तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या। 10 साल से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थीगण कितना है? 500 है। 10 साल से बड़े। तो हम विद्यार्थीगण हमेशा यही चीज बोले हैं कि आप हमेशा इस रिजल्ट के पास पहुंचने का प्रयास करिए। आप ऐसा दिमाग लगाइए ताकि इस रिजल्ट के पास पहुंचा जा सके। आप ऐसा दिमाग लगाइए ताकि यह रिजल्ट के पास पहुंचा जा सके। तो आप कहिएगा कि ठीक है सर, हम इसके पास पहुंचा। ये 10 वर्ष से बड़े का है। ये किसका है भाई? तो आप बोलिएगा कि सर 10 वर्ष से, ये आप बोलिएगा 10 वर्ष से बड़े, 10 वर्ष से जो बड़ा है उसका, 10 वर्ष से अधिक है। तब यहां देखिए शुरू में किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/5वां भाग लड़कियां हैं। तो आप बोलिएगा कि सर 3/5 भाग जब गर्ल्स है, 3/7वां भाग गर्ल्स है, ये विद्यार्थीगण क्या है? गर्ल्स है। तो तुरंत आप बोलिएगा कि सर शेष बॉय हुए होंगे। तो बॉय कितना भाई? तो 4/7 ये जो हुए होंगे वो बॉय हुए होंगे। जब विद्यार्थीगण एक भाग दे दिया कि 3/7 भाग गर्ल्स है, 3/7 भाग गर्ल्स है, तो शेष बॉय होंगे, 4/7 भाग बॉय होंगे। ये जब गर्ल्स है तो ये बॉय होंगे। अब आगे कह रहा है विद्यार्थीगण, आगे अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/4 का उम्र 10 वर्ष से कम है। भाई 1/4 लड़का लोग का 1/4, लड़का लोग का 1/4 10 साल से छोटा है। 1/4 लड़का लोग जितना है, लड़का लोग जितना है इसका 1/4, लड़का लोग जितना है, लड़का लोग जितना है इसका 1/4, 1/4 भाई, 1/4। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 1/4 10 साल से कम है तो बचल कितना? 3/4 जो है 10 साल से ज्यादा होगा। हमको ये 10 साल से ज्यादा का मान पता है। और लड़की लोग के संख्या का 5/6 की आयु 10 साल से छोटी है। लड़की लोग जितना है वो 5/6 10 साल से छोटा है। तो भाई 5/6 10 साल से छोटा है तो लड़की लोग के संख्या का 1/6 जो होंगे वो 10 साल से बड़े होंगे। तो ये वे लड़की लोग जो 10 साल से बड़े हैं और ये लड़का लोग जो 10 साल से बड़े हैं, लेकिन उसका वैल्यू 500 है। विद्यार्थीगण, पहले लड़का लड़की का फ्रैक्शन दे दिया था। अब इनमें से कहा कि लड़का है इतना, लेकिन जो टोटल लड़का है उसका 1/4 10 साल से कम है। 1/4 10 साल से कम है तो 3/4 सब 10 साल से अधिक हुए होंगे। उसी प्रकार से लड़की लोग का 5/6 10 साल से कम है। 5/6 10 साल से कम है तो विद्यार्थीगण 1/6 अधिक हुए होंगे। ऐसे हम लोग सोचेंगे। अब ये अधिक 10 साल से अधिक लड़की का भाग, ये 10 साल से अधिक लड़के का भाग, लेकिन है क्या मेरे भाई? तो ये है 500। अब यहां पर काट दिए तो ये 2 मर्तबा में ये विद्यार्थीगण कट गया। तो यहां से जो बचेगा 1/में भाई 14 बचेगा और प्लस यहां से बचेगा
3 बट्टा में भाई 7 बचेगा और इसी का मान दे दिया है 500 और जब फ्रैक्शन में हो तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। नीचे में हम जान गए कि 14 हुआ होगा, सर यहां से देंगे तो 1 यहां से देंगे 6 7 यानी विद्यार्थीगण 7/14 का मान यानी 1/2 1 यूनिट का मान 1000 यानी उत्तर हुआ होगा 1000। आंसर ए होगा। एक टोटल होता है, 1 जो होता है टोटल होता है, टोटल का मान क्या, अरे कट जाएगा ना 2 बार में, 1/2 का मान कितना 1000। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति का वेतनमान इस प्रकार से है। अच्छा, पे स्केल नाम सुने होंगे, कोई भी विद्यार्थीगण घर में जॉब करते होंगे तो वो एक शब्द बोलते होंगे पे स्केल। ये पे स्केल है और कह रहा है कि तो ये दे दिया एक पे स्केल है, पदभार संभालने के 23 वर्ष के बाद उस व्यक्ति का वेतन कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये नया टाइप का क्वेश्चन। पे स्केल ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पे स्केल को समझना है। तो विद्यार्थीगण देखा जाए पे स्केल है क्या, तो आइए देखते हैं पे स्केल को आज हम समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले विद्यार्थीगण 8325, 8325, उसके बाद भाई 50, उसके बाद भाई दे दिया है कितना आपका 9275, उसके बाद भाई कितना 75 75 और उसके बाद दे दिया है कितना 10,000 10,000 विद्यार्थीगण 660 रुपया। ये विद्यार्थीगण बात हुआ एक पे स्केल है, ये विद्यार्थीगण एक पे स्केल है और ये बोल रहा है कि बताइए पे स्केल को वॉच करके कि 23 साल बाद उस व्यक्ति का वेतन क्या होगा। 23 साल के बाद उस व्यक्ति का वेतन क्या होगा, एक पे स्केल दे दिया है और 23 साल के बाद उस व्यक्ति का आपसे वेतन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा पे स्केल होता क्या, ध्यान देंगे। ऐसा विद्यार्थीगण जब आप ज्वाइनिंग करिएगा तो एक पे स्केल इस प्रकार से आपको स्लिप में मिलेगा। यही स्लिप आपका ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक का किसी खास परिस्थिति यदि ना हो बीच में, तो ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक का सारा लेखा जोखा उसमें लिखा रहता है। हालांकि बाद में वो अपडेट होता है, नया आता है, लेकिन शुरुआत में आपको एक पे स्केल देगा। ये कहता क्या है कि जब आप ज्वाइन करिएगा, जब आप ज्वाइन करिएगा तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा, जब आप ज्वाइन करिएगा तो आपको स्टार्टिंग पेमेंट इतना होगा, ये स्टार्टिंग पेमेंट होगा। और बीच में विद्यार्थीगण एक छोटा सा वैल्यू जो होता है वो ईयरली विद्यार्थीगण ग्रोथ का होता है, यानी ईयरली आपका पेमेंट में जो ग्रोथ होगा वो 50 रुपया का होगा। ये छोटा सा जो मान होता है वो ईयरली ग्रोथ का होगा, ईयरली ग्रोथ का होता है। फिर विद्यार्थीगण 50-50 बढ़ते 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 जब आप इस पेमेंट पर आइएगा, इस पेमेंट पर आइएगा, तब जो ईयरली ग्रोथ होगा वो 75 रुपया का होगा, यानी पर साल 75-75 रुपया आपका बढ़ना स्टार्ट करेगा। फिर से एक बार समझिएगा, पे स्केल में ये जो छोटा सा वैल्यू होता है वो ईयरली को विद्यार्थीगण वृद्धि को दर्शाता है। ये विद्यार्थीगण पे स्केल में ये जो छोटा छोटा वैल्यू होता है ये ईयरली वृद्धि को दर्शाता है कि पर साल आपका 50-50 रुपया बढ़ेगा, पर साल आपका 50-50 रुपया बढ़ेगा। यहां इतना पहुंचने के बाद अब पर साल आपको 75-75 रुपया बढ़ेगा, पर साल आपको 75-75 रुपया बढ़ेगा। ये विद्यार्थीगण कहता है ये जो बीच वाला मान है। तो फिर से एक बार, सर शुरुआती पेमेंट इतना है और पर साल 50-50 बढ़ेगा, जब हम यहां पहुंच जाएंगे तब हमको पर साल 75-75 बढ़ेगा और जब यहां पहुंचेंगे तो हम रिटायर कर जाएंगे। ये पे स्केल का लेखा जोखा होता है, ये पे स्केल का लेखा जोखा होता है। तब भाई आपसे पूछ रहा है कि 23 वर्ष के बाद उसका पेमेंट क्या हुआ होगा, 23वां साल। तो आप पहले देखिए कि यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना साल लगेगा। आप देखिए पहले कि यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना साल लगेगा,
तब हम विद्यार्थीगण इसको इसमें से घटा के और 50 से भाग दे देते हैं, तब हमको पता चलेगा कि यहां से यहां, क्योंकि हमें पता है कि यहां से यहां पर साल 50-50 का वृद्धि हो रहा है, पर साल 50-50 का, यहां से यहां पहुंचने में पर साल 50-50 का वृद्धि हो रहा है। तब विद्यार्थीगण जब हम इसमें से इसको घटा दिए होंगे तो आपका विद्यार्थीगण जो बचेगा, ये आपका इसमें से घटा रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि सर घटाएंगे तो ये आपका 0, ये विद्यार्थीगण 5, उसके बाद विद्यार्थीगण ये 12 में 3 गया तो ये विद्यार्थीगण 9 या इतना, और बट्टा में विद्यार्थीगण 50 से भागा देंगे, 50 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा और आपका वैल्यू जो आएगा विद्यार्थीगण कितना, 19 × 5 = 95 यानी 19 साल। यानी यहां से इस पेमेंट पर पहुंचने में 19 साल का समय लगा होगा। हमसे विद्यार्थीगण क्या बोल रहा है, 23 वर्ष के बाद, तो हम ऐसे लिखेंगे 23 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 23 वर्ष का हम पेमेंट लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इस पेमेंट को लिखेंगे, ये 9275, तो ये जो 9275 है ना भाई मेरे, ये 23 साल का पेमेंट, 19 साल का पेमेंट है, ये 19 साल का पेमेंट है। कैसे निकालें, फिर से एक बार देखिए, यहां से यहां पर पहुंचने के लिए हमको टोटल वृद्धि 950 रुपया का हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने में हमको जो टोटल वृद्धि 950 का हुआ, और ये 950 का जो वृद्धि है पर साल 50-50 के रूप में हुआ है। यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरे को टोटल वृद्धि 950 रुपया का हुआ, यहां से यहां पहुंचने के लिए टोटल वृद्धि 950, पर ईयर 50-50 बढ़ा है, पर ईयर 50-50 बढ़ा है, तो 50 से भाई मेरे भागा दे दीजिए ना, तो 19 साल लगा होगा भाई, यहां से यहां पहुंचने में 19 साल लगा होगा, यहां से यहां पहुंचने में 19 साल लगा होगा, तो हम 19 साल का पेमेंट लिख दिए। अब 19 साल के बाद 19 साल, याद रखिएगा ये 19 साल का लेखा जोखा, लेकिन हमको तो चाहिए 23 साल का, हमें तो चाहिए 23 साल का पेमेंट। अब जो ग्रोथ हुआ होगा पर साल 75 का, अब जो पर साल ग्रोथ हुआ होगा 75 का, तो भाई मेरे 19 साल का तो हम लिख दिए, 19 साल का लेखा जोखा हो गया, बचा कितना, 4 साल। तो सर अब पर साल मेरा 75 के हिसाब से, अब पर साल मेरा 75 के हिसाब से बढ़ेगा, तो भाई यहां पर हो गया 9275 और प्लस विद्यार्थीगण यहां पर 75 दूनी 150 और चौके 300, 300 विद्यार्थीगण ऐड कर देंगे, तो ये विद्यार्थीगण 75 लास्ट में हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 9, यानी 9575 है कहीं, 9575, तो उत्तर हो जाएगा सी, आंसर यही होगा। ये है पे स्केल। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी लोग अच्छे से समझे होंगे। अरे चिंता नहीं करिए, आप लोग का पे स्केल इतना छोटा नहीं रहेगा, आप लोग का पे स्केल पूरा लार्ज रहेगा, बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा, ये इतना इतना डिजिट नहीं रहेगा। आप लोग का ये जो ग्रोथ होगा कम से कम तो 1250, 1650, 1850 का ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ बड़ा होगा। ये एक छोटा सा पे स्केल है पुराना जमाना का, आप लोग का जब लगेगा तो बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, बहुत बड़ा पे स्केल होगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा क्वालिटी ना दिख रहा हो तो रिज्यूम करके हाई क्वालिटी पर देखिए, हालांकि आप एकदम लो क्वालिटी पर भी देखिएगा तो आपको फ्रेश नजर आएगा। हाँ, अब आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थीगण कह रहा है यदि ए स्टार बी बराबर इतना तो 2 स्टार 3 का मान क्या है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जिसे कि दे देता है कि यदि दो संख्या के बीच में स्टार हो, दो संख्या के बीच में स्टार हो, तो ये जो होता है दो संख्या के बीच में स्टार हो, तो इसे हम लोग विद्यार्थीगण लिख सकते हैं ए स्क्वायर, उसके बाद विद्यार्थीगण ए बी प्लस कितना दे देते हैं बी स्क्वायर। दो संख्या के बीच स्टार हो तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, दो संख्या के बीच स्टार हो तो इतना हम विद्यार्थीगण लिख सकते हैं। तब दे दिया है कि 2 और स्टार विद्यार्थीगण 2 के बीच स्टार 3 हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो भाई कह रहा है जैसे जैसे कह रहा है उस तरह से इसको हल कर दें। तो पहले विद्यार्थीगण ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
प्लस विद्यार्थीगण फिर दोनों का गुणा ए बी, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी का कितना 6 और प्लस बी स्क्वायर, तो बाद वाला का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा विद्यार्थीगण 9, यानी उत्तर हो जाएगा आपका 19, आंसर हो जाएगा 19। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस दिया गया इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर देना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो दिए गए इंस्ट्रक्शन को क्या कर देना है, फॉलो। इतना का अर्थ इतना इतना ऐसे ऐसे करना है। दिया गया विद्यार्थीगण इंस्ट्रक्शन को क्या कर देना है, फॉलो। देखा जाए यहाँ पर फिर से वही चीज, लेकिन अब यहाँ 2 बार क्या कह रहा है भाई मेरे, ये कह रहा है कि यदि एक्स और स्टार, ये विद्यार्थीगण वाई, इतना का मान दिया गया है, कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना दे दिया है, वाई स्क्वायर प्लस विद्यार्थीगण एक्स वाई और प्लस क्या है 1 है। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि बताइए, आपसे बोला जा रहा है कि 1 और उसके बाद विद्यार्थीगण स्टार 2, पहले ब्रैकेट में दे दिया है, फिर बाहर में विद्यार्थीगण स्टार यानी 3, ये विद्यार्थीगण इसका मान गिनना है। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 का मान तो निकाल लीजिए। पहले 1 स्टार 2 का मान, तो करना क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस। अब दोनों का मल्टीपल एक्स वाई, दोनों का पहले ब्रैकेट के अंदर वाला का काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला का काम करते हैं। इसी दिए गए कंडीशन से हम विद्यार्थीगण इसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले 1 का स्क्वायर 1 वाई, 2 का स्क्वायर 4, अब दोनों का मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये 2 और प्लस विद्यार्थीगण 1 हो जाएगा। यानी इसको जब आप हल करे होंगे विद्यार्थीगण 3 7 और 1 8, ये आपका 8 आ गया। तो अब आपको करना क्या है, इसके जगह पर 8 कर देना है और उसके बाद फिर ये 3। अब यहाँ पर विद्यार्थीगण हम इसको हल करते हैं इसी बेस पर। तो पहले इसका स्क्वायर, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो 8 8 विद्यार्थीगण 64 प्लस y है तो ये 3 का स्क्वायर यानी विद्यार्थीगण 9 और प्लस विद्यार्थीगण दोनों का गुना, दोनों का गुना, तो ये 24 हो जाएगा और प्लस विद्यार्थीगण 1, ये विद्यार्थीगण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर जो हो जाएगा यहां पर देखा जाए 4 4 विद्यार्थीगण 8, 8 हो गया और ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 6 और 2 8 और 1 9 एंड 98 है कहीं पर 98, उत्तर नंबर डी। 9 1 10 हो जाएगा इसीलिए 98 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हल करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहले हल करना है। पहले विद्यार्थीगण ब्रैकेट के अंदर वाला हल करना है। मटेरियल आपका समाप्त हो गया है, ध्यान दीजिए। देखा जाए विद्यार्थीगण कुछ बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण हम आपको दे दिए, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आपका दिया गया है 5, ध्यान दीजिए 5 प्लस ये 5 5 प्लस विद्यार्थीगण ये आपका 5 5 5, ये डॉटेड डॉट 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 विद्यार्थीगण n हो तो nवा पद क्या हो। ध्यान दीजिएगा भाई, इसका विद्यार्थीगण आपसे क्या पूछ रहा है, nवा पद निकालने के लिए। इसका विद्यार्थीगण कौन सा पद बोल रहा है, nवा पद, यानी कोई भी श्रेणी इस तरह से विद्यार्थीगण बढ़ते जाएगा, एक डिजिट फिर 2 डिजिट फिर एक वही कॉमन होते जाएगा और इस तरह से सीरीज बढ़ते जाए इन तक। तो ऐसे में विद्यार्थीगण यदि आपसे nवा पद पूछ दे तो होता क्या है विद्यार्थीगण, इस प्रकार के श्रेणी में जब आपसे nवा पद पूछ दे तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जितना भी, ये हो सकता है क्वेश्चन 5 पर डिपेंड है, हो सकता है 8 पर डिपेंड हो सकता है 7 पर डिपेंड हो सकता है 3 पर डिपेंड हो, किसी भी संख्या पर डिपेंड होकर 1 से लेकर 9 तक किसी भी डिजिट पर डिपेंड करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सारे का बनाने का मेथड एक ही, सारे का बनाने का मेथड एक ही। क्या करना है विद्यार्थीगण, इस प्रकार के प्रश्न में विद्यार्थीगण हम 5 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं भाई मेरे, 5 सबसे पहले कॉमन ले ले तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर विद्यार्थीगण 1 1 1 और इसके बाद विद्यार्थीगण इसी तरह से विद्यार्थीगण n बार चलते रहेगा, ये सिलसिला रहेगा। अब करना क्या है कि ये सवालों को विद्यार्थीगण n के फॉर्मेशन में कर लेना है, इन सवालों को विद्यार्थीगण n के फॉर्मेशन में कर लेना है। अब विद्यार्थीगण करना क्या है, इतना करने के बाद आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी विद्यार्थीगण ऐसे क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा विद्यार्थीगण सोचिए।
ऐसा जब भी प्रश्न आए ना तो आप विद्यार्थीगण 9 के रिस्पेक्ट में इससे सोचे। कैसे विद्यार्थीगण, हम लोग देखेंगे कि यदि हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 में विद्यार्थीगण 1 यदि घटा दिया जाए तो विद्यार्थीगण ये 9 बनता है। 10 के पावर विद्यार्थीगण 2 में 1 घटा दिया जाए तो ये विद्यार्थीगण 999 बनता है। 10 के पावर विद्यार्थीगण 3 में 1 घटा दिया जाए तो ये 999 और 999 बढ़ता है। ये विद्यार्थीगण सिलसिला जरते रहता है। यानी विद्यार्थीगण 10 के सीरीज में यदि एक एक हटा दिया जाए, 10 के सीरीज में एक एक यदि घटा दिया जाए तो विद्यार्थीगण इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यही चीज था कि सबसे पहले जो भी डिजिट रहेगा हम कॉमन कर लिए, जो भी विद्यार्थीगण संख्या रहेगा उसको हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। अब ऊपर भी विद्यार्थीगण 9 से मल्टीपल और नीचे भी क्या कर दिए, 9 से मल्टीपल। हम दोनों में 9 से मल्टीपल कर दिए, एक 9 विद्यार्थीगण अंदर ले आके सब में गुना कर दिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो 5/9 बचेगा सर, और एक 9 हम सब में गुना। कोई भी सीरीज में हम ऊपर नीचे खास नंबर से गुना कर सकते हैं। गुना कर दिए भाई मेरे, तो ये 9 से गुना हुआ तो 9 प्लस विद्यार्थीगण 9 से गुना हुआ तो ये विद्यार्थीगण 99, 9 से गुना हुआ तो ये हो जाएगा 999, और इसी प्रकार से विद्यार्थीगण n तक ये चलते चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे में हो जाएगा 5/9, और यहाँ पर विद्यार्थीगण जो हुआ होगा इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 - 1 प्लस इसको विद्यार्थीगण क्या लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 2 - 1 इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ये आपका 10 के पावर विद्यार्थीगण 3 - 1। इसी तरह से लास्ट में लिख सकते हैं 10 के पावर विद्यार्थीगण n और माइनस क्या लिख सकते हैं 1। ये बात हुआ। लेकिन जब विद्यार्थीगण हमको nवां पद निकालना है तो ये चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे nवां, यह विद्यार्थीगण nवां पद विद्यार्थीगण क्या करना है, हम जानते हैं कि 5/6 सब में मल्टीपल होगा, ये 5/9 सारे में, ब्रैकेट हटेगा तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी सारे में मल्टीपल होगा, तो ये विद्यार्थीगण यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो 5/9 5/9 और 10 के पावर n माइनस कितना 1, यही nवां पद होगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। nवां पद माने ये पद आपसे पूछ रहा है, nवां पद यानी विद्यार्थीगण इस पद का मान आपसे पूछ रहा है। ये ऐसा पद आता है कि n का मान आप कुछ भी रखे उस पद का मान दे देगा। अब चेक करिए, यदि इस श्रेणी में nवां पद का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक ऐसा पद निकाले जिससे हमको कोई भी पद प्राप्त हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं, जांच करके आपको दिखाते हैं, हम विद्यार्थीगण दिखाते हैं, यदि हम मान लेते हैं श्रेणी का तीसरा पद निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा हमको चाहिए कितना, तीसरा या थर्ड पद चाहिए। तो अब करें क्या कि n के जगह पर 3 रख दे, तो देखिएगा 5/9 n के जगह 3 तो 10 1000 विद्यार्थीगण 3 रखेंगे तो 1000 -1। अब इसे जब हल करेंगे तो 5/9 और उसके बाद विद्यार्थीगण यहां घटाएंगे तो 9999, 9 से कट जाएगा 111, यानी विद्यार्थीगण 555, यानी देख लीजिए श्रेणी का तीसरा पद यही है। तो विद्यार्थीगण यदि तीसरा पद निकालना है तो ऐसे, चौथा पद निकालना है तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिए, यानी आपको nवां पद का अर्थ है इसमें हम जो पद निकालना चाहते हैं वो श्रेणी का हमें प्राप्त हो जाए। nवां पद का अर्थ होता है n के जगह पर हम 5 रख देना तो हमें पांचवां पद प्राप्त हो जाए, n के जगह हम 6 रख देना तो हमें छठा पद प्राप्त हो जाए। तो ये विद्यार्थीगण nवां पद कहलाता है, ये विद्यार्थीगण nवां पद कहलाता है। तो भाई हम लोग प्राप्त इस प्रकार से करते हैं। लेकिन यदि आपके मन में ये विद्यार्थीगण बन गया तो आप बहुत आसानी के साथ विद्यार्थीगण अब और क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इतना उतार लिए तो हम आगे बढ़े। 5 अरे में से कॉमन करके बाहर निकाल दिए तो एक 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 के फॉर्मेशन में आ गया। 5 सारे में से कॉमन करके बाहर निकाल दिए तो एक एक के फॉर्मेशन में आ गया। अब विद्यार्थीगण सीरीज में 9 से गुना 9 से भागा कर रहे थे, इस सीरीज में विद्यार्थीगण 9 से गुणा 9 से भागा कर रहे थे, तो यहाँ पर 5/9 9 अंदर जाके सब में गुना हो गया। यहाँ पर 5/9 9 सब में जाकर क्या हो गया, गुणा हो गया। अब इस 9 को 10 के पावर 1 - 1, इस 9 को 10 के पावर 2 - 1, इस 999 को 10 के पावर 3 - 1 और n तक है तो 10 के पावर n - 1।
ये कर दिए। अब ब्रैकेट कटेगा, ये 5/9 इसमें भी गुणा, 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 तो ये जो आएगा वही nवां पद होगा। ये जो विद्यार्थीगण आएगा वही nवां पद होगा। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से विद्यार्थीगण एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज विद्यार्थीगण यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ से ध्यान देंगे। यदि विद्यार्थीगण ये श्रेणी इसी प्रकार से चलता रहे तो nवां पद यदि पूछे, जैसे कि क्वेश्चन एक विद्यार्थीगण हम आपके अंदर आपको दे रहे हैं, बनाइएगा। यदि हम बोल दें कि 6 प्लस विद्यार्थीगण 6 और प्लस विद्यार्थीगण क्या लिख दें 6 और इसी प्रकार से विद्यार्थीगण 1 2 3 ये विद्यार्थीगण 6 के रूप में लिख दें और ये विद्यार्थीगण हम n तक ले जाएं और इसका पूछ दें nवां पद बोलिए, तब विद्यार्थीगण n ये आपका हो तो nवां पद ज्ञात करें। nवां पद ये आपका क्या होगा? तब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, nवां पद यही होता है। सारे सवालों में 6 कॉमन ले लेंगे। फिर से एक बार बताते हैं विद्यार्थीगण, 6 कॉमन ले लेंगे, 6 में होगा और 9 से गुना 9 से भागा देंगे, तो आप बोलिएगा सर 6 और बट्टा में 9 हुआ होगा। 6 एक लाइन में विद्यार्थीगण आंसर देना आप सीखना है आपको। हम विद्यार्थीगण हमसे पूछ रहा है क्या? nवां पद। हमसे पूछ रहा है क्या भाई? nवां पद ना। nवां विद्यार्थीगण nवां पद आपसे पूछ रहा है, तो फिर से वही सिलसिला हुआ होगा। सर सब में से 6 कॉमन लिए होंगे, वेरी गुड। 9 से गुना 9 से भाग दिए होंगे, वेरी गुड। 9 अंदर जाएगा तो हमारा आगे में जाएगा 6 बट्टा में 9 बचा हुआ होगा और अंदर जो होगा 10 के पावर n और माइनस क्या हुआ होगा 1, यानी ये कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, कटेगा तो काट देंगे, तो 3 से दोनों कट रहा था तो ऊपर में 2 और बट्टा में भाई मेरे, अरे कट रहा था तो काट देंगे, नहीं कट रहा था 5/9 था तो नहीं कटेंगे, तो ये कट जाएगा तो भाई कितना बचेगा नीचे 3 और ये विद्यार्थीगण 10 के पावर n और माइनस क्या हो जाएगा n। ये विद्यार्थीगण यही बात यदि हम ये बोलते, क्वेश्चन ऐसे रहता भाई मेरे कि यदि हम 8 देते प्लस विद्यार्थीगण 8 देते प्लस विद्यार्थीगण 8 देते प्लस इस तरह से और बोल देते कि बताइए इनका nवां पद बताइए, nवां पद ये आपका क्या होगा? तो भाई मेरे कुछ नहीं करना था, आपको बस करना क्या है आंसर लिखने का। हम विद्यार्थीगण nवां पद लिख रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि सर आज सब में से 8 कॉमन लेंगे, तो वेरी गुड, तो 8 हो गया, नीचे 9 हुआ होगा, वेरी गुड, नीचे 9 और 9 सब में अंदर गुना करेंगे, लेकिन हमको पहुंचना है सिर्फ nवां पद के पास, तो आप कहिएगा कि 10 के पावर n और -1 ये यही रह जाएगा, कटने वाला नहीं था भाई तो नहीं कटेगा। तो ये सिलसिला विद्यार्थीगण चलता रहेगा। आप विद्यार्थीगण ऐसे में आप 7 का सीरीज देगा, 6 का देगा, 5 का कोई भी दे सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा, कट रहा था तो काट देंगे, यहाँ नहीं कट रहा था तो नहीं काटेंगे, 5 वाला में भी नहीं कट रहा था तो नहीं काटेंगे। तो ये एक बेसिकली हम पूरा तोड़ के बताएं और अब विद्यार्थीगण आप ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी विद्यार्थीगण इन पद का ऐसे सीरीज में योग भी पूछ सकता है, कभी कभी विद्यार्थीगण इन यह योग भी पूछ सकता है। जैसे विद्यार्थीगण मान लेते हैं क्वेश्चन एक देते हैं, हो गया ना, आगे बढ़ रहे हैं। अब विद्यार्थीगण योग भी आपका ऐसे में आपसे कभी कभी पूछता है जब श्रेणी इस प्रकार से देखे। ये आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, गौर करिएगा। क्वेश्चन ये कह देगा यदि कोई श्रेणी 5 है प्लस विद्यार्थीगण 5 है प्लस विद्यार्थीगण 5 है प्लस n तक है, तो इसके n पदों का योग। अभी हम nवां पद निकालना सीख रहे थे, अब यहां पर लिखे हो, यह हो तो इसका हो तो n पदों का विद्यार्थीगण n पदों का ये आपका योग क्या होगा? ऐसा देकर n पदों का योग आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। इसका विद्यार्थीगण n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है, इसका विद्यार्थीगण n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। चलिए विद्यार्थीगण इस पे थोड़ा सा बात हो जाए कि योग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आप गौर करेंगे, आप विद्यार्थीगण गौर करेंगे, यही है विद्यार्थीगण। तो सेम प्रोसेस होगा। आप क्या करिएगा, जब योग निकालने के लिए बोला है,
जब इसका हमसे योग निकालने के लिए बोलेगा ना तो भाई ऐसे सोचेंगे, सुनिए फिर से वही चीज, सारे में से हम 5 कॉमन ले रहे हैं, 9 से गुना 9 से भाग दे रहे हैं। तो विद्यार्थीगण 5 यदि हम सारे में से कॉमन लिए, 5 सारे में से कॉमन लिए तो आपका 1 हो गया, फिर विद्यार्थीगण यहाँ 1 1 हो गया, फिर यहाँ पर भाई 1 1 1 हो जाएगा और इस तरह से विद्यार्थीगण जाएगा n तक। अब विद्यार्थीगण क्या करते हैं, इतना करने के बाद मैथ अलाउ करता है कि आप विद्यार्थीगण किसी भी संख्या में 9 से गुणा और 9 से भाग कर सकते हैं। एक 9 को हम डिनोमिनेटर के 9 को यहीं रखते हैं और जो नोमिनेटर का 9 है उस अंदर में ले आके सारे में मल्टीपल करवा देते हैं। तो भाई मेरे यहाँ पर बचेगा 5/9, 5/9 और ये विद्यार्थीगण 1 9 सारे में जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो सारे में मल्टीपल होगा तो भाई ये हो जाएगा 9 प्लस विद्यार्थीगण ये जब इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 99 और प्लस विद्यार्थीगण जब इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 999 और इस तरह से विद्यार्थीगण ये n तक जाएगा। अब भाई मेरे यहाँ पर हो गया 5 बट्टा में कितना 9, 5 बट्टा में विद्यार्थीगण 9। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 10 के पावर 1, ये विद्यार्थीगण -1, ये विद्यार्थीगण 9 है, 10 के पावर 1 में 1 घटाएंगे तो 9। यहाँ पर विद्यार्थीगण इसको क्या लिख सकते थे, तो 10 के पावर 2 -1, यानी भाई मेरे 10 के पावर 2 माने 100, 100 में से 1 गया तो 99। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते थे, तो 10 के पावर विद्यार्थीगण 3 -1 और इसी तरह से विद्यार्थीगण इसको क्या लिख सकते हैं, तो 10 के पावर n और माइनस विद्यार्थीगण 1। यहां तक बात जाके खत्म हुआ, n था तो 10 के पावर n -1, ये सिलसिला विद्यार्थीगण बनेगा। अब हम इनका विद्यार्थीगण हमको चाहिए सम, इनका हम क्या चाहिए, सम चाहिए। तो जब विद्यार्थीगण इनका हम सम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इनका हमको सम चाहिए, एक स्टेप और उसके बाद रुक जाइएगा, हमको इनका सम चाहिए। तो एक बात विद्यार्थीगण बताइए, क्या हम इन श्रेणी में ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बट्टा में 9, ये विद्यार्थीगण 5/9 और यहां पर क्या हुआ कि 10 के पावर 1, सब्जी में बीच में तो प्लस है तो 10 के पावर विद्यार्थीगण 1 और प्लस फिर यहां पर है कितना सर 10 के पावर 2, फिर विद्यार्थीगण प्लस यहां कितना है 10 के पावर विद्यार्थीगण 3 और इस तरह से 10 के पावर क्या है n है। ये विद्यार्थीगण इसको एक साथ छोड़ दिए, 10 का जो था अब सारे का -1 -1 -1 -1, तो -1 -1 -1 ये विद्यार्थीगण n हो जाएगा। अब ये एक लफड़ा हो गया कि सर कैसे, तो एक बात बताइए विद्यार्थीगण, यदि 1 1 1 हम थ्योरम में भी इसका चर्चा किए हैं, 1 1 1 यदि 3 बार तो आप बोलते हैं ना कि सर 3 होता है। यदि एक भाई 1 1 1 1 1 4 बार जोड़ते हैं तो आप बोलते हैं ना मेरे भाई कि 4 होता है। इसी प्रकार से यदि 1 1 1 1 n बार हुआ होगा तो आप बोलिएगा ना कि सर n होगा। आप हम क्या कर रहे हैं, हम पहले विद्यार्थीगण सारे -1 -1 -1 -1 माइनस हम कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 1 1 कितना दफा, तो n बार, n तक गया श्री तो n बार हुआ होगा। यानी विद्यार्थीगण जो -1 है -1 है -1 है -1 है ये -n हुआ होगा। यदि ये चीज दिमाग में थोड़ा खराब करता है तो थोड़ा सा यहां देख लीजिए, 1 1 1 3 बार तो उसका वैल्यू 3 होता है, 1 1 1 4 बार तो उसका वैल्यू 4 होता है, तो 1 1 1 n बार तो उसका वैल्यू n ना होगा। तो आप बोलिएगा सर आप कैसे जान गए कि n तक है, तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं, 1 पावर 2 पावर 3 यानी ये श्रेणी कहां तक गया है, n तक ना गया है, यानी एक भी n तक गया होगा। अतः विद्यार्थीगण इस सारे हम 10 के पावर ज्यों 1 ज्यों का त्यों, 10 के पावर 2 ज्यों का त्यों, 10 के पावर 3 ज्यों का त्यों, उसी प्रकार से 10 के पावर n ज्यों का त्यों और सारे का माइनस 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 अलग ना समझें। अब समझिए, इतना जब हो गया तो अब आप देखेंगे कि यहां पर कोई गुणांक में श्रेणी हो ना भाई, तो यहां पर सम ऑफ n का प्रयोग करते हैं और ये जो होता है भाई ये जो होता है विद्यार्थीगण इंफिनाइट तक जीपी में, जीपी के योग, हम जीपी का विद्यार्थीगण जीपी के n, जीपी का विद्यार्थीगण जीपी का योग का फॉर्मूला यूज करेंगे, जीपी का विद्यार्थीगण किसका सम का फॉर्मूला,
जीपी के सम का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि सम ऑफ विद्यार्थीगण n बराबर जो होता है a और उसके बाद r के पावर n माइनस कितना 1 और इंटू विद्यार्थीगण होता है r बट्टे में r माइनस 1। यानी कोई श्रेणी यदि गुणांक से वृद्धि होता है, कोई श्रेणी यदि गुणांक से वृद्धि होता है तो हम विद्यार्थीगण इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए ना 10 के पावर 1 फिर 10 गुना हुआ, फिर 10 गुना हुआ, यानी विद्यार्थीगण ये 10 गुना बार बार होते जा रहा है, तो इसे गुणांक वृद्धि तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। जब भी कोई श्रेणी गुणा में वृद्धि करे तो वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 5 बट्टा में कितना 9 हो जाएगा, ये 5 बट्टे 9। अब इस पूरे प्रक्रिया का योग निकालने के लिए, पूरी प्रक्रिया का योग निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ए जो होता है विद्यार्थीगण, ये ए जो होता है विद्यार्थीगण, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। ये विद्यार्थीगण आर जो होता है भाई मेरे कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो या गुणांक वृद्धि, इसी को विद्यार्थीगण हम लोग कहते हैं ये गुणांक, कॉमन रेशियो कहिए या गुणांक वृद्धि कहिए, कितना से गुणांक वृद्धि हो रहा है। और n तो आपको पदों की संख्या होगा, n जो होता है विद्यार्थीगण क्या होता है, ये पदों की विद्यार्थीगण संख्या होता है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं फॉर्मूला के अनुसार। चलिए तो सबसे पहले a यानी श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है भाई, तो 10 है। उसके बाद r होता है गुणांक वृद्धि, तो 10 गुना होते जा रहा है, 10 गुना, देख 10 फिर 10 से गुणा करेंगे तब ना, तो ये 10 गुना। कहां तक चाहिए, के पद का योग चाहिए, तो भाई n पद तक का ही चाहिए, तो n। और उसके बाद विद्यार्थीगण क्या होगा, -1, तो -1 कर देंगे। और होल बट्टा में भाई नीचे में हो जाएगा r-1, तो r यानी विद्यार्थीगण 10 माइनस क्या हो गया 1, और उधर एगो n है ये था, तो ये n हम लोग लिख देंगे। ये अंदर बचा मामला। अब लास्ट में विद्यार्थीगण आंसर इसी रूप में आपको आंसर मिलेगा, जहां भी देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 बट्टा में 9, इधर तो हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऊपर में विद्यार्थीगण क्या हुआ देखिएगा ना, 5 ऐसे छोड़ दिए, अब देखिएगा 5 यहाँ पर क्या हुआ कि 10 अंदर हम गुना कर दिए, ध्यान दीजिएगा 10 अंदर गुना कर रहे हैं, तो जब 10 अंदर गुना करेंगे तो पावर 1 जुड़ जाएगा, यानी विद्यार्थीगण ये 10 के पावर हो जाएगा n प्लस क्या हो जाएगा 1, ये 10 इससे गुना होगा तो माइनस हो जाएगा कितना 10। और उसके बाद विद्यार्थीगण यहां से विद्यार्थीगण जब करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका माइनस कितना 9n, ये बचेगा। और होल बट्टा में विद्यार्थीगण कितना हो जाएगा 9 9 81, यही विद्यार्थीगण आपका आंसर कहलाएगा। क्या क्या किए समझिएगा, 5 ज्यों का त्यों, 10 से अंदर मल्टीपल, तो गुना में पावर ऐड होता है, तो 10 इसका 1 और इसका n, तो गुना में पावर यानी 10 इसमें जब गुना होगा तो यहाँ पर n प्लस 1 हुआ होगा, n प्लस 1 होगा। अब ये 10 1 से गुना होगा तो ये, और नीचे में 9 बचा है, जब लेंगे भाई तो ऊपर में 9 जाएगा, लेंगे भाई ऊपर में 9 जाएगा, और यहाँ का 9 और यहाँ का 9, 9 9 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखा जाए। देखिए कोई चीज विद्यार्थीगण यदि हम एक के टर्म से स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे कोई भी विद्यार्थीगण चीज एक के टर्म, जैसे कि हम मान लेते हैं एक है विद्यार्थीगण, फिर यदि एक एक है, यदि विद्यार्थीगण फिर इस तरह से हम लोग एक 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 3 बार, और इस तरह से हम लोग जोड़ दिए कहाँ तक भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका विद्यार्थीगण यदि हम योग बोल दें का मान ज्ञात करें, तब विद्यार्थीगण इसका हम क्या बोल दिए, मान ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, फंडा है कि इसमें जब भी ऐसा टर्म्स आएगा ना, जब भी विद्यार्थीगण ऐसे टर्म्स आएंगे जहां पर विद्यार्थीगण एक ही नंबर का, तो जो विद्यार्थीगण बड़ा है उसी पर विद्यार्थीगण डिपेंडेंट, कितना है बड़ा, तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसका अर्थ ये हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ ये हुआ होगा, इसका मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे पहले तो 8 हुआ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे पहले समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, इससे पहले के को हुआ होगा, तो सर 7 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। इससे पहले के को हुआ होगा, 6 को हुआ होगा 6, उससे पहले 5 को, इस तरह से सिलसिला चलते रहेगा। तो जब भी विद्यार्थीगण ऐसा हमको सम पूछ देना, तो हम बड़का से पूछ लेंगे, तो कितना है भाई, तो ये बोल रहा है कि 1 2 3 9 है, तो आपका इसका सम एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका सम जो हुआ होगा विद्यार्थीगण, या 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 6 7 8 और कितना 9 हुआ होगा। बस यही विद्यार्थीगण आपका क्या होगा, आंसर। क्यों ऐसा हुआ, देखिए इसका सिंपल सा फंडा है भाई। यदि हम आपसे ये बोल दें, मान लेते ये समझ में ना आए तो सुनिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन समझिए। यदि हम 1 प्लस विद्यार्थीगण 1 1 1, ये 3 बार बस या 4 बार, 4 बार लिखे, इसका हम बोले कि बताइए इसका मान क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि सर 4 को है तो 1 2 3 4, उससे पहले 3 को है तो 1 2 3, उससे पहले 2 को है तो 1 2, और उससे पहले 1 है तो 1। तो जब जोड़े होंगे तो विद्यार्थीगण देखिए, तो ये तो 4 बना ना, ये तो 4 बना, उससे पहले कितना बना, तो 3 बना, उससे पहले कितना बना, तो 2 बना, उससे पहले कितना बना, तो 1 बना। तो ये विद्यार्थीगण सम निकालने का तरीका हुआ। ये विद्यार्थीगण सम निकालने का तरीका हुआ कि क्या करते हैं, हम डिजिट को गिन लेते हैं। अब देख लीजिएगा 7 टर्म से 8 टर्म है, तो वहां तक विद्यार्थीगण आप बढ़ते हुए क्रम में गिनती ही लिख दीजिए वही मान। हम ये क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपको इसलिए समाए क्योंकि एक प्रश्न आपका एसएससी में दिया हुआ था, कह रहा था क्या ऐसे कि 1 प्लस विद्यार्थीगण 1 1 प्लस विद्यार्थीगण 1 1 1 और डॉट 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 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंक के योग का, के क्वेश्चन क्या था, के योग का, योग के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या होगा, सभी अंकों का योग क्या होगा। ऑप्शन था विद्यार्थीगण ए, ये विद्यार्थीगण 40, बी 45, सी 60 और डी 55, ये आपका ऑप्शन था। तो विद्यार्थीगण बहुत ही आसान था। सबसे पहले हम इसको यदि ऐड कर, ध्यान दीजिए इसके योग के सभी अंकों का योग पूछ रहा है, तो भाई मेरे यदि इसका योग निकालते हैं, सबसे पहले सम निकालिए, तो सम इसका कितना होगा जब जोड़ेंगे, तो तब बोलिएगा सर 1 2 3, 9 को है 1 2 3 4 9, तो 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8, ये 9। अब ये 9 हो गया। अब इनके विद्यार्थीगण अंकों को जोड़ दीजिए, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 सर बढ़ते क्रम में है, तो डिजिट जो सम होगा, अब विद्यार्थीगण क्या है, डिजिट सम जो हुआ होगा, डिजिट सम, तो आप कहिएगा कि सर 9 और गुने कितना 10 और बट्टा में कितना 2, 9 गुने यह कट गया 5 बार में और 9 बचे कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 45। ये क्या कर लिए भाई, अरे लगातार है ना जोड़ना है 1 2 3, तो हम जानते हैं कि लगातार संख्या यदि जोड़ते हैं 1 2 3 इस तरह से n तक, तो हमको 9 तक जोड़ना था, तो ये वैल्यू क्या देता है, n प्लस 1 बट्टे में क्या देता है भाई मेरे, तो 2 देता है। लगातार संख्या को जब जोड़िएगा तो ये विद्यार्थीगण 2 देता है। समझने का प्रयास करिएगा,
सबसे पहले इतना कि योग का सभी अंकों का योग पूछ रहा है, तो पहले इसको जोड़ना था, तो जोड़ेंगे तो हम देखें कि 9 को है, तो विद्यार्थीगण हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख देंगे। अब इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो भाई इसके अंकों का योग क्या होगा, तो आपका इस फार्मूला का यूज कर लिए n प्लस 1, n लास्ट वाला 9, n लास्ट वाला 9, तो 9 और प्लस एक 10/2 5 9 5 45, यानी उत्तर होगा इसका 45। ऐसे विद्यार्थीगण क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देते हैं। चलिए, जितना हम आपको थ्योरम में कुछ क्लास में आपको कुछ बेसिक बात बताए थे, क्वेश्चन इतना बनाए और उसके बाद यहाँ का कुछ टर्म इसको एक दो बार विद्यार्थीगण रिवीजन करेंगे। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आपका समाप्त हुआ। अब विद्यार्थीगण अगला जो टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक? मिक्स वर्ड। अगला टॉपिक मिक्स वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए, उससे लिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, आप यहीं बने रहिए। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से विद्यार्थीगण क्लासेस ट्रांसफर होंगे ऐप पर, तो आप सारे विद्यार्थी लोग ऐप को लॉगिन कर लेंगे, अपने विद्यार्थीगण नंबर और अपने से आपके क्रिएट किए गए पासवर्ड, वहां पर पासवर्ड आपको अपने क्रिएट करना है। ऐप है मेहता मैथमेटिक्स, आप डाउनलोड करें और उसका यूज करें, क्योंकि सारे क्लास यहां से वहीं पर जाने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग उसके लिए करके। ठीक है, रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।